पश्चिम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले मेरठ में आज भारतीय किसान यूनियन हुंकार भरने जा रही है और आज यहां किसान मजदूर महापंचायत होने जा रही है, जिसमें आसपास के तमाम जिलों से जो किसान हैं वो यहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान यहां हुंकार भरने के लिए पहुंच गए हैं और मेरठ के इस कमिश्नरी में कई दिन पहले इस महापंचायत का ऐलान कर दिया गया था। आसपास के गांव में जा जाकर किसानों ने लोगों को जागरूक किया और महापंचायत में आने का आह्वान किया, जिसका असर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। और किसानों के मुद्दे पर ये महापंचायत होने जा रही है, जिसमें कोई भी बड़ा निर्णय आज यहां पर जो किसान है वो ले सकते हैं। किसानों की तमाम समस्याएं हैं, चाहे बेसहारा और आवारा पशुओं की परेशानी हो, चाहे गन्ने का अब तक जो मूल्य है उसके घोषित होने की बात हो, चाहे बकाया गन्ना भुगतान की बात हो, और चाहे जो किसानों के जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पर बिजली के मीटर लगाए जाने की बात हो। इसको लेकर किसान लंबे समय से नाराज चल रहे हैं, लगातार सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। और जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो ऐसे में भारतीय किसान यूनियन जगह जगह जिले जिले इसी तरीके से महापंचायत कर रही है, किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है। सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं जो किसानों को एकजुट करने के लिए भारतीय किसान यूनियन पूरी कोशिश कर रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। और आज यहाँ पर जो किसानों की महापंचायत होने जा रही है, उस महापंचायत में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गौरव टिकैत को, जो नरेश टिकैत के बेटे हैं, गौरव टिकैत के फोन पर धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसमें राकेश टिकैत को भी धमकी दी गई। उसके बाद से जो किसान हैं, किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। और ऐसे में किसानों की परेशानी और किसानों की समस्याओं के साथ साथ यहाँ पर गौरव टिकैत को धमकी देने का जो मामला है उसकी भी कहीं ना कहीं जो गूंज है वो सुनाई देगी। अब किसान यहाँ पर क्या बड़ा निर्णय लेते हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कई किसान नेता यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। मांगेराम त्यागी जी है। मांगेराम जी, आपसे जानना चाहूंगा, सबकी नजरें टिकी है, क्या होने जा रहा है जिस महापंचायत में? यहाँ कोई ना कोई ठीक ही निर्णय होगा। हमारे सभी खाप चौधरी और राकेश टिकैत जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जितने भी हमारे जिम्मेदार हैं, सभी जिलों के आसपास के सभी हैं, और कोई कड़ा ही निर्णय लिया जाएगा। चूंकि सरकार बेलगाम हो रही है, सरकार ने विपक्ष तो बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया और ये चाह रही है कि किसान संगठन जो किसानों की आवाज उठाते हैं ये भी आवाज ना उठावें। तुम जो है जो भी कुछ करना चाहो वो करो और सब कुछ थारे हिसाब से चले, लेकिन हम इनको ये बताना चाह रहे कि यहाँ किसानों के हिसाब से चलेगा। यहाँ चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत जी के हिसाब से होगा। ये जो देश है ये किसानों का देश है और किसानों के हिसाब से यहाँ कानून चलेगा। यहाँ कानून व्यापारियों का या इस सरकार का नहीं चलने का। ये सरकार किसानों के द्वारा बनाई गई है, यहाँ कानून भी हमारे चलेगा। ये जो किसानों का उत्पीड़न हो रहा है इसे बर्दाश्त करें। और ये जो धमकियां है ना, ये जो धमकियां देने वाली बात है, इससे अगर कोई टिकैत परिवार की तरफ को कोई भी उंगली उठाने कोशिश करेगा ना, तो यहाँ सरकार रहने की ना आप लोग रहोगे। इसका बहुत गंभीर परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ जाएगा। यहाँ का प्रशासन सचेत हो जा और चेत जा। ये किसी ना किसी की जो भी साजिश है इसमें गंभीरता से निर्णय ले ले, और नहीं तो इसके खिलाफ हम एक बिगुल बजाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बहुत जल्दी होगा। ताऊ जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सबकी नजरें टिकी हैं, आज क्या होने जा रहा है यहाँ पर जो महापंचायत है, सबकी नजरें टिकी है? आज यहाँ पे किसान जो इकट्ठा हुआ, जो किसानों की समस्या के लिए इकट्ठा हुआ। कल जो राकेश गौरव टिकैत को जो धमकी दी गई उस पर प्रशासन जांच अमल में ले और इस पर तुरंत कार्रवाई करी जा। जो भी है वो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो जो किसान ईंट ते ईंट बेजा देगा और आगे की कार्रवाई पे कुछ भी काम नहीं होने देने का। जो सरकार को यह चेतावनी इस समाज की, इस किसान की तरफ से है। किसान की तरफ से आपसे जानना चाहूंगा, किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की परेशानियां हैं, लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि गौरव टिकैत को धमकी दे दी गई कि भाई इस तरीके से भुगत लेंगे, बम से उड़ा देंगे, तो कहीं ना कहीं किसान गुस्से में तो है। जी बिल्कुल, किसान बिल्कुल गुस्से में है। पहले तो किसान की आर्थिक हालत ही बहुत खराब है। आज देखिए आप आलू की हालत, आलू जो खेत में जोतना पड़ रहा है, टमाटर की हालत देखिए, प्याज की हालत देखिए। पूंजीपति जो सैकड़ों गुना उनकी संपत्ति बढ़ रही है, वहाँ किसान आर्थिक रूप से बिल्कुल धरातल पे जा रहा है। किसान को वैसी गुस्सा है और उसके बावजूद सरकार को छुपाना चाह रही है। ये धमकी भरी बातें जो हो रही हैं ये बिल्कुल इस देश में कभी स्वीकार्य नहीं होंगी और पूंजीपतियों का देश इसे किसान बनने नहीं देगा। एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान रहेगा। और एक बार फिर आगाज होने जा रहा है, हिंदुस्तान की सरकार को ये बताने जा रहा है किसान
कि किसान भी अपनी फसलों के दाम लेकर रहेगा, एमएसपी का गारंटी कानून भी बनेगा। ये आज यहाँ से चेतावनी दी जाएगी दिल्ली की ओर, शायद आने वाले समय में कोई बड़ी घोषणा भी होने जा रही है। तो देखिए, तमाम जो किसान हैं, तमाम किसानों की बातें आपने सुनी है कि किस तरीके से किसानों का कहना है कि किसानों की जो परेशानियां हैं, किसानों की जो दिक्कतें हैं, सरकार उनको सुनकर भी अनसुना कर रही है और जब तक उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाएंगी, इसी तरीके से किसान जो बड़ा आंदोलन है वो करते रहेंगे। और कहीं ना कहीं गौरव टिकैत को मिली धमकी ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अब देखना यह होगा कि मेरठ कमिश्नरी के पास इस चौधरी चरण सिंह पार्क में होने जा रही इस किसान महापंचायत में आखिर किसान क्या बड़ा निर्णय लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।